सारी। ठीक है, बस इतनी चीज राखी हूँ मैं। और अभी भी हालात इस रोड की देख सकते हो। अगर 10 दिन के अंदर इस रोड का कार्य शुरू नहीं हुआ तो 11वें दिन राजन लोग हमारा भूख हड़ताल पर इस रोड पर गांव बिरोड के अंदर बैठने का काम करेगा। अगर बीजेपी वाले अपने उस पर वोट मांगने आए, गांव वाले बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आज ये रोड पैदल चलने के लिए भी सही नहीं है, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन अब मैं रोड बनवा कर ही दम लूंगा। रोड आला होना चाहिए भाई, ट्रैक्टर रोज फंसा है। सारी 700 राजन रोड जरूरी है। हाँ, बालक बहुत दुखी हो रहा है, बड़ा छोटा सब, बूढ़ा ठेरा सब। तो ये सारी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं, इनसे अधिक संख्या में लेकर रोड के ऊपर बैठ जाऊंगा। बैठ जाइए, हम घर बैठांगा सारी। ठीक है, बस इतनी चीज राखी हूँ मैं, है ना। सारी राजी होने जवान भी दे चाहे के आने आते हैं। चलिए तो हम पापा के प्रसाद ले सब ऊपर आ एडवोकेट राजन लोगावा साहब हैं, बिरोड पहुंचे हैं। हमारे बिरोड की जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो सत्संग कर रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल रोड के किनारे। ये वही रोड है जिसके लिए राजन लोगावा भाई साहब ने धरना प्रदर्शन किया था। इस रोड की कंडीशन आपने उस समय पर भी देखी थी और अब भी देख ले। राजन लोगावा भाई साहब से जानेंगे क्या नेताओं से बातचीत हुई है और क्या खुशी का यहाँ पर माहौल है और क्या मुद्दे होने वाले हैं। सबसे पहले भाई साहब आपको और हमारे हल्के वासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। ये बारिश का मौसम है, मैं कल इस रोड से गुजर रहा था। रोड की हालत बिल्कुल खस्ता है और अभी भी हालात इस रोड की देख सकते हो। इस रोड के बारे में मैंने प्रशासन को कई बार लेटर भी लिखे हैं, धरने पर भी बैठा हूँ, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन धरातल पर कोई किसी प्रकार का कार्य शुरू नहीं हो रहा। अब 10 दिन का मैं आपके माध्यम से झज्जर प्रशासन को समय देता हूँ। अगर 10 दिन के अंदर इस रोड का कार्य शुरू नहीं हुआ तो 11वें दिन राजन लोग हमारा भूख हड़ताल पर इस रोड पर गाँव बिरोड के अंदर बैठने का काम करेगा। फिर से हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन उस समय तो सरकार के नुमाइंदे भी आए थे राजन साहब, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आश्वासन तो धरातल पर इम्प्लीमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल आश्वासन तो अभी भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं साहब इसका टेंडर उठ चुका, 7.5 करोड़ रुपये अलाट हो गए, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं है। जो कि तो हालात बनी हुई है, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। आज संडे होने के कारण स्कूल की बस नहीं चल रही, कल सोमवार के दिन स्कूल की बस चलेगी, कोई भी हादसा हो सकता है। और ऊपर से बरसात का मौसम है, इसलिए मैं प्रशासन से भी प्रार्थना करता हूँ शीघ्र इस रोड पर कार्य शुरू कर दिया जाए। मैंने वकील साहब बीजेपी वालों से ही पूछना चाहा, मैडम गीता भुक्कल से भी जवाब लिया। मैडम जी ने बोला कि मैंने तो एस्टीमेट बनाकर दे दिया, सरकार अटकलें लगा रही है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमने 25 करोड़ रुपए दिए थे, मैडम ने अटका दिया है, हमें जवाब कहाँ मिलेगा? देखो जी, मैं मैडम की बात नहीं, सरकार बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है और बीजेपी ने इसको सुध लेनी चाहिए। और बीजेपी हमारे हल्के से अनदेखा कर रही है और सभी हल्कों में कार्य चालू है, लेकिन हल्का झज्जर के अंदर रिजर्व हल्का होने के कारण बीजेपी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आगामी विधानसभा चुनाव में अब वो वोट मांगने के लिए बीजेपी वाले आएंगे तो किस मुंह से आएंगे मुझे बताएं। नहीं, ये गांव वाले, अगर बीजेपी वाले अपने उस पर वोट मांगने आए, गांव वाले बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यहाँ से अब भी कांग्रेस का एमएलए हो, आने वाला टाइम में भी कांग्रेस का एमएलए होगा और हुड्डा सरकार आने पर लोगों में अमन चैन और सुख शांति बनेगी। शायद यही है आग हुड्डा सरकार, ये रोड हुड्डा सरकार का ही इंतजार कर रही है, ये रोड भी तभी बनेगा। बीजेपी वाले भी ये सोच रहे हैं हम नहीं बनाएंगे इस रोड को। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय पर इस रोड का निर्माण हो गया था, पूरे 10 साल निकल गए। रोड पर आपकी स्थिति आपने पहले भी देखी और सबको बताई भी कि इतनी उदासीनता सरकार क्यों अपना रही है, क्या कारण है? उस समय जब हुड्डा सरकार थी, जब ये रोड मात्र यहाँ से चरखी दादरी 20 किलोमीटर है और मात्र 20 मिनट का रास्ता है। आज के दिन किसी बहन बेटी की अगर डिलीवरी होती हो, कोई बुजुर्ग आदमी का हादसा हो जाए, किसी प्रकार का, अगर यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, रोहतक जाने में समय लगता है, अगर दादरी जाए तो 1 घंटे का समय लगेगा, अगर गाड़ी तेज़ गति से भगा दी जाए तो हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। आज ये रोड पैदल चलने के लिए भी सही नहीं है। मृत्यु भी हो चुकी है, थोड़ी आगे हमारे एक राइट साइड में एक बिरोड़ गांव के लड़के की मृत्यु हो गई थी, एक बाहर का लड़का था प्लांट में जा रहा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। इनका जिम्मेवार कौन है? इनका जिम्मेवार हरियाणा सरकार, झज्जर प्रशासन है। एक की मृत्यु नहीं हुई, पत्रकार महोदय, कम से कम 8 बच्चों ने यहाँ जान गंवा दी है। अभी भी हादसा बना रहता है, किसी वक्त भी कोई भी हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेवार भी प्रशासन होगा।
इसके लिए क्या कोशिशें होंगी जो आपने ऐलान किया है कि मैं हड़ताल पर बैठूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, कब से होगा और वो कब तक चलेगा? मात्र 11 दिन का मैं आपके माध्यम से झज्जर प्रशासन को समय दे रहा हूँ, या तो 11 दिन के अंदर इस रोड का कार्य चालू कर दे, नहीं तो राजनांदगांव भूख हड़ताल पर फिर दोबारा बैठने को तैयार हो जाएगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन अब मैं रोड बनवा कर ही दम लूंगा। लेकिन बीजेपी वाले तो आना शुरू कर चुके हैं, बैठक में जा रहे हैं लोगों को और दूसरे मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, रोड का जिक्र करते हैं तो बोला यार ये मत पूछो। बीजेपी का एक ही काम है, लोगों का ध्यान भटकाना और अपना गीत गाना। मतलब धरातल पर विकास कार्य हरियाणा सरकार जब हुड्डा सरकार थी तब कार्य हुए, तब लोग खुश थे। अब हमारा कोई कार्य इस पर हल्का झज्जर के अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा है, हमारी सरकार ध्यान दे रही है हमारी तरफ। धन्यवाद। तो वह देख सको हो बिरोड़ गांव में जो हनुमान मंदिर है जोड़ पे पूरा सत्संग का प्रोग्राम लगातार जारी है। कई दिनों से राजनांदगांव भाई साहब यहाँ पूछे थे, कई दिन तक सत्संग चल रहा है, बढ़िया राम का नाम लिया जा रहा है और सारी अपनी माताएं एकजुट हो रही है। किसा माहौल है? ईसा माहौल है बढ़िया। ये मान लिया वकील साहब आया है, लड्डू लुड्डू बांटे हैं और अपना मन भी आया होगा कोई दिन में, तो इस रोड पर का जाएगा तो थोड़ा दुख नहीं होगा, टूटा पड़ा कभी? अरे कभी दुख होगा। ताइयो रोड वाला काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बता। जोर का होना चाहिए, रोड वाला होना चाहिए भाई। ट्रैक्टर रोज फंसा है, अच्छा एक दिन भी टाल नहीं। गारा में कसुत्ता काम हो रहा है, रोज बोदला की सारी स्कूटी टूटेगी। अच्छा वो स्कूटी दे देगा के राजल, स्कूटी दे देगा के राजल तो बेचारे थे को स्कूटी दिए जाने इसका भी अच्छा रह पर दे ही थे मन थी ना पहले भी करी थी बिनू का अगर रोड नहीं बना फिर दर्द यही बात मैं इसके साथ राजल का 700 सारी 700 राजल कई प्लांट में जाओ हैं बालक मोटरसाइकिल ले जाओ हैं, कई बार पड़ जाए हैं, कई डाल की ईसा पूरा रोड खराब पड़ा है उतनी झाड़ी। रोड जरूरी है, हाँ। बालक बहुत दुखी हो रहा है, बड़ा छोटा सब बूढ़ा ठेरा सब दुखी से खूब है। हाँ रोड गादनी का सारा तक सूता रोड खराब हो रहा है। ठीक से वो तो जरूर बनना चाहिए, ये सासुरल ठीक से। हाँ और तुम कोशिश करो भाई। पूरा गांव का मुद्दा भी कई पेंडिंग पड़ा है, ताई की बात सुनी और भी सुनी, रोड की भी सुनी है। की डाल का आशीर्वाद मिलता है? गांव का तो गांव राम जाने है, गांव का मुद्दा तो ग्राम पंचायत का है। मैं हरियाणा सरकार और प्रशासन से प्रार्थना करता हूं, अगर 10 दिन में इस रोड का कार्य शुरू नहीं होया तो ये सारी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं इनसे अधिक संख्या में लेकर रोड के ऊपर बैठ जाऊंगा और भूख हड़ताल शुरू कर दूंगा। तो भाई जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं आप देख सकते हो, इनके साथ में लेकर राजनांदगांव ने ऐलान कर दिया कि मैं भी धरना के ऊपर बैठ जाऊंगा, इनके साथ बैठ जाऊंगा और प्रशासन को नज़रअंदाज इस बात को नहीं करना चाहिए। अमन शहरावत का वेलकम, जब बहुत से पहले रोड का निर्माण करवाने की कोशिश करें, उनकी डिमांड है वो भी पूरी करें। रोड भी रास्ता भी अमन की घर की तरफ जाए वो भी कच्चा है, बिजली की भी असुविधा है, बस भी स्कूल की अगर खर्चा हो जाए तो जान वाले स्कूल लड़े नाट जाए हैं। तो ये स्थिति का संज्ञान जो बदहाली इस क्षेत्र की है वो उसके लिए जिम्मेवार हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सरकार वाले हो या चाहे विपक्ष वाले हो। स्थिति का मुद्दा का सुलझेड़ा होना चाहिए और जो मुद्दा उठाने का मेहनत करा है उसका साथ भी हमने सहयोग देना चाहिए। नमस्कार।